बाबा बिछाकर बैठ गए, स्वयं बिछाए बैठे। वो स्वामी जी कहते हैं बैठे तो कैसे लग रहे हैं? अरे बैठे सोहा काम रिपु कैसे, अरे धरे शरीर शांत रस जैसे। ऐसा लगता है कि मानो साक्षात शांत रस ने शिव जी के स्वरूप में शरीर धारण करके अपना आसन जमा लिया है, परम शांत। कथाओं में हम लोग बार बार एक बात कहते हैं, अशांत मन से कभी भी कोई श्रेष्ठ व्यवहार नहीं किया जा सकता। जिसके जीवन का लक्ष्य जितना श्रेष्ठ होता है, उसके पहले उसको अपने आप को उतना अधिक शांत करना पड़ता है। और शांत, ये शांत शरीर से नहीं, मन से। शरीर तो शांत बैठा है पंडाल में, मन बैठा है क्या? शरीर बैठा है पंडाल में, मन पहुंचा है चप्पल के पास, कहीं कोई लेकर न चला गया हो। शरीर बैठा है पंडाल में, मन घूम रहा कि भंडारे में क्या क्या मेनू होगा, आज क्या बना होगा। बुरा मत मानिएगा, हमारा शरीर शांत हो ऐसा नहीं है, हमारा मन शांत हो। माई बाप, मन शांत होगा ना तो शरीर आंखें सब अपने आप शांत हो जाएंगी। मन शांत हो। मन कैसे शांत होगा? अरे हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना। जीवन में जितना अधिक हम और आप सत्य के निकट रहेंगे, कहें तो सत्संग में रहेंगे, उस सत्संग के प्रभाव से हमारा मन धीरे धीरे शांत होता जाएगा। कोई टैबलेट और कोई सिरप नहीं है कि 2 ढक्कन 2 चम्मच पी ली और मन शांत हो गया, असंभव। ये तो धीरे धीरे सधता है। हो जीवन में प्रयास किया जाए अधिकतम समय सत्य के निकट बीते। कल आपसे निवेदन किया था, सत्य होने पर यहां दबाव कम रहता है, और जहां केवल झूठ भरा है फिर तो भगवान ने मालिक है। बाबा परम शांत होकर मेरे बैठे। मैया पार्वती ने बाबा को देखा। माँ ने क्या देखा? जितने प्रसन्न बाबा आज दिखे, इतने प्रसन्न आज तक कभी नहीं दिखे थे। प्रसन्न तो बाबा रहते ही हैं, लेकिन आज विशेष प्रसन्न। आपके मन लायक व्यवहार करने को मिल जाए, आप भी गदगद हो जाते हैं। भजनानंदी को कीर्तन मिल जाए, गदगद हो जाता है। अब फेंटने वाले को फेंटने वाले मिल गए, वो भी गदगद हो जाता है। बाबा भजन में प्रवेश करने वाले हैं, इसलिए परम आनंद में है। मां ने देखा, ए जी पार्वती भल अवसर जाने, पार्वती भल अवसर जाने। भैया गई शंभु महिमा पार्वती भल, भल कहे तो श्रेष्ठ,
अवसर जानकर मैया बाबा के पास गई। जब मां गई तो बाबा ने क्या किया, जानी प्रिया, अपनी प्रिया जानकर पार्वती जी को शंकर भगवान ने आदर थोड़ा नहीं अति कीन्हा। बाबा ने मैया का अति आदर किया। एक प्रश्न है आपसे, पूछें? सिंघानिया जी कहां बैठे हैं? अच्छा उधर उधर है, हाँ उधर आ रहे हैं। आप बताओ, बड़ा छोटे का आदर करता है कि छोटा बड़े का आदर करता है? संतोष जी, बड़ा छोटे को आदर करेगा कि छोटा बड़े को आदर करेगा? अच्छा, आपके हिसाब से बड़े को छोटे का आदर करना चाहिए। अच्छा, छोटे को क्या करनी चाहिए बड़े को? नियम है छोटा बड़े का आदर करे और बड़ा छोटे पर अपनी ममता बरसाए। ठीक? आदर करने का काम किसका है? छोटे का। बाबूजी हमारा आदर करे तो हमारा दुर्भाग्य। हमको अपने पिताजी का आदर करना चाहिए। शंकर भगवान के पास जब मां पार्वती पहुंची तो बाबा क्या करते हैं? आदर अति कीन्हा। थोड़ा नहीं किया, बहुत आदर किया। अरे मैया बाबा का आदर करेंगे कि बाबा मैया का आदर करेंगे? नियम से तो बाबा को मैया को प्रेम करना चाहिए और मां को बाबा को आदर देना चाहिए। लेकिन यहां उल्टी गंगा बही। और कि केवल यहीं पर नहीं, मानस में दो ऐसा स्थान है जहां पर बड़े ने छोटे का आदर किया। एक तो यहां पर, और दूसरा जब विश्वामित्र जी राम जी को मांगने आए हैं तो चक्रवर्ती जी ने राम जी को जब बुलाया, अति आदर दो तनय बुलाए। यहां उल्टा व्यवहार क्यों भया? शंकर भगवान सोचने लगे कि आदर तो पार्वती को मेरा करना चाहिए, परंतु आज पार्वती मुझसे भगवान की कथा पूछने वाली हैं और जब मैं कथा गाऊंगा तो मेरे गाने से आगे चलकर पूरे विश्व का कल्याण होने वाला है। आज पार्वती जगत का कल्याण कराने आई हैं, इसलिए बाबा ने मैया का आदर किया। कथा कहती है हमारा छोटा भी कोई श्रेष्ठ व्यवहार करके आवे या करने जावे तो उसका आदर करना चाहिए। कहो आदर भया। बाबा ने अपने बामांग में मां को स्थान दिया। मां गदगद, पिछले जन्म का स्मरण करके, पिछले जन्म में मैं गई थी, बाबा ने सन्मुख बिठाया था, आज अपने बामांग में स्थान दिया। मां गदगद हो गई। बाबा ने कहा कुछ पूछना चाहती हैं आप? मां ने कहा प्रभु पूछना चाहती हूं, यदि आप मुझे सत्य में अपने चरणों की दासी मानते हैं नाथ, तो आप मेरे इस अज्ञान का हरण कर लीजिए। आप तीनों लोक के स्वामी हैं, आप मेरे नाथ हैं। चर अचर नाग नर देवता सब आपके चरणों की सेवा करते हैं। बाबा ने कहा आपको भ्रम क्या है? मां ने कहा प्रभु, जो मुनि लोग परमार्थ तत्ववेत्ता होते हैं, परमार्थ पथ पे चलने वाले होते हैं, वो कहते हैं कि राम जी ब्रह्म है। शेष सरस्वती वेद पुराण सब राम जी की महिमा गाते हैं और सब राम जी को ब्रह्म बताते हैं। आपको देखती हूं, आप भी दिन रात कैलाश में बैठकर और आदर पूर्वक राम 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 जपते रहते। प्रभु मैं पूछना चाहती हूं, आप सब लोग जिस राम की बात चर्चा कर रहे हैं, ये अयोध्या वाले महाराज दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले राम जी हैं क्या, कि कोई दूसरे अलौकिक अजन्मा परम तत्व है? प्रश्न क्यों है? क्योंकि आप कह रहे हैं सब लोग कि राम जी ब्रह्म है। ब्रह्म का जन्म नहीं होता, ब्रह्म अजन्मा होता है। यदि राम ब्रह्म है तो भला ब्रह्म जन्म लेके राजा का बेटा कैसे बन गया? और यदि राम जी राजा के पुत्र हैं तो राजपुत्र को आप लोग ब्रह्म क्यों कह रहे हैं? पिछले जन्म में उनकी लीला देखकर इस जन्म में आपके मुख से उनकी महिमा सुनकर प्रभु मेरे मन में भ्रम उत्पन्न हो गया है। और एक बात कहे, आप ये मत समझिएगा
कि आपकी पार्वती आपके साथ विवाद कर रही है। नाथ, सत्य मानिएगा, आज मैं आपसे विवाद नहीं, आज मैं आपके साथ संवाद करना चाहती हूँ। मैं राम जी की कथा सुनना चाहती हूँ। नाथ, आप सबसे पहले बताइए, वो निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे हो गए? अजन्मा जन्म ले लिया, निराकार साकार हो गया, ये कैसे भया? फिर राम जी के जन्म की कथा सुनाइए, बाल लीला सुनाइए, धनुष यज्ञ विवाह सुनाइए। विवाहोपरांत राजा बनते बनते वन में चले गए, क्यों चले गए? वो कारण बताइए। वन में राम जी ने क्या क्या किया वो सुनाइए। कैसे दुष्ट रावण को मारा वो सुनाइए। वापस आए, अयोध्या के राजा बने, राजा बनने के बाद क्या किए वो सुनाइए। कैसे अपनी प्रजा के साथ, प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गवने निज धाम, कैसे अपने प्रजा के साथ अपने धाम गए वो बताइए। प्रभु, जो मैंने पूछा वो तो बताइएगा, जो पूछने में छूट गया हो ना, आप उसको भी बता दीजिएगा। मां ने क्रम से प्रश्न किया और मां के प्रश्न को सुनते सुनते हरहि राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। हरहि राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप और आवा, परमानंद अमित सुख पावा। श्री रघुनाथ रूप और आवा, परमानंद अमित सुख पावा। हमारे एक चाचा हैं पंडित तारकेश्वर मिश्र राही। चाचा कहते हैं, बाबू हम कहीं जाते हैं ना, तो हमारे जाने से पहले हमारा स्वभाव वहां पहुंच जाता है, हमारा चरित्र पहुंच जाता है। हम बाद में जाते हैं, लेकिन हमारा स्वभाव, हमारा चरित्र, हमारा गुण दोष पहले पहुंच जाता है। हमने कहा कैसे चाचा जी? तो बोले कल्पना करो, कोई आदमी आने वाला है, कोई व्यक्ति आने वाला है। यदि साधु होगा तो वो, उसकी सूचना आई है, वो अभी नहीं आया है, पता चला है कि अमुक आ रहे हैं, तो घर में लोग बात करते हैं, अरे आनंद आएगा, साधु है वो, बड़े सज्जन है। बताओ चरित्र पहुंचा कि नहीं पहुंचा? कोई दुष्ट आने वाला रहता है तो आदमी कहता है कहां से आ गया, बड़ा दुष्ट आदमी है, क्यों आ रहा है घर में? हम बाद में जाते हैं, हमारा नाम सुनते ही हमारा स्वभाव पहले पहुंच जाता है। क्यों कह रहा हूं? पार्वती जी ने राम जी के बारे में पूछा और भगवान के बारे में सुनने के साथ ही राम जी का चरित्र शंकर भगवान के हृदय में अवतरित हो गया। हरहि राम चरित सब आए, हृदय में राम चरित्र आया। देखिए, भीतर कुछ जाएगा तो शरीर में असर होगा ना। एक दवा आती है इनो, कितना 5 रुपए की 10 रुपए में मिलता है। कहते हैं इनो खाओ 6 सेकंड में। हाँ, वही पूछने वाला था मैं। प्रचार आता है इनो पियो और 6 सेकंड में एसिडिटी से मुक्ति पाओ। कितना तुरंत असर होता है हो। राम जी का चरित्र भी अगर भीतर आएगा ना, तो इस शरीर में उसका असर दिखाई पड़ेगा। नहीं दिख रहा है, इसका केवल एक अर्थ है, चरित्र अभी भीतर आया नहीं है। शंकर भगवान के हृदय में आया, परिणाम क्या भया? प्रेम पुलक। असर देखिए, शरीर का एक एक रोम पुलकित हो गया और लोचन जल छाए। बाबा गदगद हो गए हो, गदगद हो गए। 2 दंड, अर्थात एक दंड में 24 मिनट, 48 मिनट के लिए बाबा समाधि में गए। मगन ध्यान रस दंड जुग
पुनि मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरनली। 2 दंड बाद शंकर भगवान ध्यान से बाहर आए और माँ के सामने बाबा ने मंगलाचरण किया। जैसे हम और आप नित्य मंगलाचरण करते हैं ना, शंकर भगवान ने मंगलाचरण किया। ये चौपाई आप सबको स्मरण में है, याद है। आइए हम और आप मिलकर गाते हैं। बाबा ने कहा माँ से, देवी मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। बंदौ बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो। बंदौ बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो। बाबा ने मां से कहा, देवी धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। तुम समान नहीं को पकारे, तुम समान नहीं को उपकार। बाबा ने पार्वती जी को धन्यवाद दिया। बाबा कहते हैं धन्य धन्य, हे गिरिराज पुत्री आप धन्य हैं। मां ने कहा मैं क्यों धन्य हूं प्रभु? आप अचानक मेरी प्रशंसा करने लगे। तो बाबा ने कहा आज मेरे ऊपर जो आपने उपकार किया है भवानी, ऐसा उपकार शंकर के ऊपर आज तक किसी ने नहीं किया। मां ने कहा मैंने क्या कर दिया? बाबा कहते हैं आपने पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, आपने मेरे रघुनाथ जी के कथा के प्रसंगों के बारे में पूछा। शिव जी कहते हैं देवी एक गंगा का प्रवाह मेरी जटा से भया। किसने कराया? भगीरथ जी ने। जटा से जो गंगा जी निकली भगीरथ जी के द्वारा, वो गंगा जी गोमुख से लेकर और गंगा सागर तक गई। आप मध्य प्रदेश में जाकर गंगा जी को ढूंढिएगा तो गंगा जी मिलने वाली नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं मिलेंगी। लेकिन भवानी आज आपने जिस गंगा का प्रवाह कराया है मेरी जिह्वा से, ये राम कथा रूपी गंगा केवल गोमुख से गंगा सागर नहीं, अपितु धरती के जिस कोने में भी जाइएगा वहां आपको ये गंगा बहती हुई मिल जाएगी और जीवों का उद्धार करती हुई मिल जाएगी। ये गंगा सकल लोक, केवल धरती नहीं, तीनों लोक 14 भुवन, धरती नहीं सकल लोक। इसके बाद भी जग पावनी गंगा। बहुत दूर जाना है, दवा भी लेनी होगी, दवा भी लेनी होगी। कौन से बात होगी? सकल लोक, राम जी की कथा गंगा है हो गंगा। उस गंगा में तो नहाने के लिए जाना पड़ता होगा, लेकिन यहाँ पर 9 दिनों के लिए गंगा आकर अपने आप बह रही है। आकर नहा के अपना भी उद्धार करा लीजिए और अपने घर का भी उद्धार करा दीजिए। साधक गाते हैं, अरे राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ए माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ए माँ को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ए माँ को
गंगा सुगम बहे जाए माखो को नहाए। को नहाए बड़ भागी नहाए, को नहाए बड़ भागी नहाए। को नहाए बड़ भागी नहाए, को नहाए बड़ भागी नहाए। मलयागिरि की सुचि शीतल मंद सुगंध समीर मिले ना मिले। क्यों महाराज? अरे क्यों? कलिकाल कुठार लिए फिरता, काल कुठार लेके घूम रहा है, न जाने कब चला दे, और तन नम्र से चोट झिले ना झिले। इसलिए अरे जपले हरि नाम अरे रसना, क्या पता अंत समय में हिले ना हिले। क्या पता अंत समय राम कहने की भी शक्ति रहे या ना रहे, क्या भरोसा है वो। जप लीजिए। प्रातस्मरणीय पूज्य बिंदु गोस्वामी जी महाराज का एक पद है, वो गोस्वामी बिंदु जी अपनी जिह्वा से कहते हैं, अरे व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन। अपनी जिह्वा को कोसते हैं बिंदु गोस्वामी जी, कहते हैं तू व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन, इस मुख मंदिर में अरे पड़ी पड़ी जप ले हरि नाम मेरी रसना, घड़ी घड़ी जप ले मेरी रसना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना। व्यर्थ बिताती है आप भी बाकी इसको, हाँ व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन, मुख मंदिर में, मुख मंदिर में पड़ी पड़ी हरि बोल मेरी रसना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना। उठते सुटते जाग उठे तेरी ध्वनि सुन कर, जाग उठे तेरी। जगने के बाद चाय मत मांगिए, चाय लाओ हरे राम राम बोलिए। तेरी ध्वनि सुन कर जाग उठे तेरी ध्वनि सुन कर, इस काया की, इस काया की अरे कड़ी कड़ी हरि बोल मेरी रसना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना। नित्य निकाल राम नाम धुन, नित्य निकाल राम नाम धुन, नित्य निकाल राम नाम धुन, नित्य निकाल राम नाम धुन। श्वास श्वास पर, श्वास श्वास पर लड़ी लड़ी हरि बोल मेरी रसना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना।
बरसा दे हरि नाम सुधारस, बरसा दे हरि नाम सुधारस। हाँ बरसा दे हरि नाम सुधारस, बरसा दे हरि नाम सुधारस। बिंदु बिंदु से, बिंदु बिंदु से झड़ी झड़ी हरि बोल मेरी रसना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना। व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन, व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन। मुख मंदिर में, मुख मंदिर में पड़ी पड़ी हरि बोल मेरी रसना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना। कब बोल कब नहीं, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना। जिसकी जिह्वा भगवत नाम का गुणगान न करे, शिव जी कहते हैं देवी उसकी जिह्वा दादुर की जिह्वा है। बाबा कहते हैं देवी अरे गिरिजा सुनहु राम के लीला, सुरहित परंतु दनुज विमोहन सीला। भगवान का ये चरित्र जब देवता सुनते हैं, देवतुल्य लोग सुनते हैं, तो सुरहित उनका हित हो जाता है, उनको आनंद की प्राप्ति होती है। और इसके विपरीत जब दानव दनुज प्रवृत्ति के लोग सुनते हैं तो मोह में फंस जाते हैं। एक ही दवा का एक्शन और रिएक्शन दोनों है। भक्त सुनता है तो आनंद में आ जाता है, और जो नहीं होता है भगत वो कुतर्क में प्रवेश कर जाता है। ऐसा क्यों किया भगवान ने? गलत किया। ऐसा कहां से हो गया? देखिए जगत में एक तो तर्क किसी से नहीं करना चाहिए, और भगवान के विषय में कोई तर्क करे तो उससे कदापि नहीं करना चाहिए। पहले ही आप स्वीकार कर लीजिए, देखिए भाई हम आपसे तर्क के इस युद्ध में हम आपसे पराजय स्वीकार करते हैं, आप अपने घर का रास्ता पकड़िए, हमको विदा कर दीजिए। क्यों? जितना आप अझुराइएगा ना, आपका भजन भी उतना समाप्त होते जाएगा। कदापि नहीं पढ़ना चाहिए। आप जानते हैं ना कि आप सही हैं, प्रमाण की क्या आवश्यकता है? सबसे बड़ा प्रमाण तो हमारा हृदय देता है, वो हम सही है कि गलत है, हा? कहो। बाबा कहते हैं देवी राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदान, सत समाज सुरलोक सब, कौन न सुने अस जान। बाबा कहते हैं देवी राम जी की कथा कामधेनु है, सुरधेनु सम उसकी जैसी है। जीव के समस्त शुभ कामनाओं को पूर्ण करने वाली है ये राम कथा। ऐसा जानकर कहो कौन है जो इस कामधेनु रूपी कथा का सेवन न करे। देवी भगवान अनंत हैं, उसी प्रकार भगवान की कथा कीर्ति सब कुछ अनंत है। आपने भगवान की कथा पूछी भवानी, जितना मैंने सुना है उनके बारे में और जैसी मेरी मति है मैं आपको उनकी कथा अवश्य सुनाऊंगा। लेकिन पार्वती जी आपकी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी।
आपने भगवान में संदेह प्रस्तुत किया। आपने कहा कि राम जी कोई और है। आपको पता है ऐसा कौन बताता है भवानी? ऐसा वो कहता है जिसको मोह ने पकड़ लिया, जिसको पिशाच ने पकड़ लिया है, वो कहेगा कि राम जी कोई और है। जो धर्म नहीं जानता, जो भगवत विमुख हो चुका है, जिसे सत्य और असत्य का ज्ञान नहीं है, वो कहेगा कि राम कौन है, और है। आपने कहा ये अच्छी बात नहीं है भगवान। शंकर भगवान कहते हैं जीवन में बातुल, बड़बड़ 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 बहुत बोलने वाला, जिसको हर विषय की जानकारी है, उसके नजर में भूत विवश, जिसको भूत ने पकड़ लिया है। अब मतवारे तो समझ ही रहे हैं आप लोग, लेने के बाद जो टुन्न हो जाता है। शंकर भगवान कहते हैं जीवन में इन 3 प्रकार के लोगों के कहे हुए बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, इनसे उलझना चाहिए। बातुल, भूत, विवश मतवारे, ते नहीं बोल ही बचन विचारे, इनकर कहा करिय नहीं काना। इनके कहे हुए बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन आप तो इनमें से कोई नहीं है, और आपने कहा कि राम जी कोई और है, आपके बात पर तो ध्यान देना पड़ेगा भवानी। आपने कहा ना कि राम जी वही है कि कोई दूसरे हैं? आप निर्गुण और सगुण को 2 जानती हैं देवी, ये 2 नहीं, दोनों एक है। शंकर जी कहते हैं सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावन